रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलाल दा बादशाह वे, सिर तदे ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जा जलाल दा बादशाह वे, सिर दद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मांदा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाल दा। लश्करादा रब यहोवा, चोट तो नहीं इसको लगी। लश्करादा रब यहोवा, ओ बादशाह कमालदार। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। हालेलुया। हमारे साथ मिसेस अल्बर्ट जुड़ चुकी हैं। आइए हम 227 में उनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको सलाम। हम गाएंगे ज़बूर 111 गाओ सना। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां। सना सुनावा मैं रब दी, सना सुनावा मैं रब दी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दी अत है वडेरे, कम खुदा दी अत, कम खुदा दी अत है वडेरे। कुदरत दी साफ लभदी, कुदरत दी साफ लभदी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम ओदियां हत्थां दे सबो जलाली, कम ओदियां हत्थां दे, कम ओदियां हत्थां दे सबो जलाली। ओदी सच्चाई है अबदी, ओदी सच्चाई है अबदी। तुसी गाओ सना, गाओ सना
दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रब ने अजाइब कम जो कीते, रब ने अजाइब, रब ने अजाइब कम जो कीते, यादगारी रखी सब दी, यादगारी रखी सब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। पाक यहोवा अत मेहरबान है, पाक यहोवा, पाक यहोवा अत मेहरबान है, रहमत बेहद रब दी, रहमत बेहद रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और एक शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं भाई पीटर के साथ मिलकर। भाई पीटर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैं इधर से आपको। अभी बेटा आप चुप हो जाओ। आइए अपने सरों को झुकाएं खुदावंद के हजूरी के अंदर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा कि तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हम सबके साथ है, हमारे बीच के अंदर है। उसने अपना वायदा पूरा किया, कहा जहां 2 या 3 इंसान मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं यीशु मसीह नासरी। और प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी पाक हिफाजत के लिए जो तूने हम सब के साथ, चर्च की कलीसिया के साथ, हमारे खानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बच्चों में प्रभु तूने सलामती रखी। तेरा लाख लाख शुक्र हो मेरे खुदावन। आज हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि इस दुआ को प्रभु जी हम आगाज के स्वरूप प्रभु तेरे पाक हजूरी के अंदर पेश करते हैं। जो पास्टर कुवैत से हैं प्रभु अशरफ, प्रभु उनको सर से पैर तक तेरे पाक हजूरी के अंदर दे देते हैं, तेरे पाक लहू के अंदर बांध देते हैं, ताकि आज जो कुछ भी निकले उनकी जुबान से मेरे यीशु तेरे अल्फाज निकले जो हमारे हृदयों पे छप जाए, हमारे दिलों पे छप जाए और उन्हीं के बताए रास्तों के ऊपर हम चल पाए प्रभु। अब बाकी का वक्त भी तेरे पाक हाथों में देते हैं। ऑनलाइन जितने भी मेम्बरान हैं उन सबको तेरे पाक हाथों में देते हैं। खास तौर के ऊपर प्रभु वो तमाम लोग जो इरादा कर बैठे हैं या अभी भी किसी काम में फंसे हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए दुआ करते हैं कि वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाए, ताकि मेरे प्रभु हम सब तेरे पाक वचनों से, तेरी इबादत से हम लोग शिफा पाएं। अगर हम में से कोई बीमार है और प्रभु जी हम लोग सब तेरे तालीम हासिल करके नजात को हासिल करें। तेरा लाख लाख शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, हालेलुया। आइए हम मिसेस एल्बर्ट के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। आवाज आ रही है भाई? जी जी जी, आवाज आ रही।
हेलो जी। हाँ जी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है ना। तेरी हजूरी, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यसु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। ओ यसु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। ओ अब दे जीवन हर एक को, अब दे जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हो बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में अब यसू, हर एक दिल में अब यसू रूह की आग जले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। ओ खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आइए जीजू, हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा उनके हजूर जो है वो झुकते हैं और भाई लियाकत के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आइए अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदाउन की हजूरी जो मौजूद है उसको महसूस करें। कदूस कदूस मेहरबान खुदाउन खुदा, बहरबर के खालिक और मालिक, जिंदा और जवेद बुजुर्ग आसमानी पिता, तो जो है, जो था, जो आने वाला है, रब्बुल फाज, हर कायनात का जर्रा खुदाउन खुदा तेरी हमदो सताइश करता है खुदाउन खुदा, हर चीज तेरी सना करती है रब्बुल फाज।
खुदा तू है इस काबिल। हम दिल की गहराइयों से तेरी हजूरी में आते हैं रब्बुल फौज। पूरे गुज़श्ता हफ्ता भर हमारी मुहाफ़ज़त की शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आज का दिन जो तूने हमें बख्शा, हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा जितने लोग इस ऐप के वसीला से अटैच है, सबको भारी बरकत दीजिएगा खुदा। जिनके फोन्स में कोई मसला है तो उस मसले को रिजॉल्व कीजिएगा खुदा। नेट का कोई इश्यू है तो उसको रिजॉल्व कीजिएगा खुदा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रब्बुल फौज। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने अपनी हम तो सना अपना तक लगा लिया, ऐसा मेरा ईमान है खुदा। रब्बुल फौज खुदा आज का कलाम नाज़िल फरमाइए अपने बंदा के मुंह के हवा वसीला से खुदा तू हमें भारी भारी बेद देने वाला है, ताकि जो हमारी जिंदगियां बदलने के लिए खुदा हमारी आगाही के लिए खुदा सारा कलाम आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रब्बुल फौज। जितने बहन भाई इस ऐप के वसीला से अटैच है, सबको भारी बरकत दीजिएगा। जितने बच्चे हैं खुदा सबको भारी बरकत दीजिएगा। और जितने लोग खुदा नहीं अटैच हो सके, उनको भी फजल दीजिएगा कि इस ऐप के जरिए जुड़े खुदा। रब्बुल फौज में मिन्नत करता हूँ खुदा यासर भाई के लिए खुदा चर्च सुहार के लिए खुदा आप जितने प्रोग्राम बनाए जाते हैं यकीनन खुदा वो आपको पसंद आए, ऐसा मेरा ईमान है। रब्बुल फौज में मिन्नत करता हूँ खुदा कि इबादत के बाकी मांदा हिस्सों को छू लीजिएगा खुदा। जैसे जैसे हम इबादत में बढ़ते चले जाए, तेरा इरफान और जलाल खुदा हम पर और बढ़ता चला जाए। मिन्नत करता हूँ कि अपने मंसूब को साइड खुदा पर ला के आ जाए लगी है तो जब निकी कलाम करे तो यकीनन खुदा जिंदगियां बदल जाएं, ऐसा मेरा ईमान है। मेरा ईमान है खुदा तूने सबको भारी बरकत दी है और आज भी खुदा देने की कुदरत रखता है। हम सब खुदा तेरी बरकतें लेने के लिए तेरे हुजूर आए। बेशक खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम अपने बाइबल्स को ओपन करेंगे और कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 100 पढ़ेंगे। मैं उर्दू में पढ़ूंगा और दानिका जो है वो बाद में इंग्लिश में रीड करेगी। खुदाउन के कलाम में मरकूम है, अहले ज़मीन सब खुदाउन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदाउन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदाउन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो और उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदाउन भला और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश दर पुश रहती है। आइए हम बेटी डैनिका के साथ पढ़ेंगे। Psalm 100. Shout for joy to the Lord. Everyone on earth worship the Lord with greatness. Come to him with songs of joy. Know that the Lord is God, good God. He made us and we belong to him. We are his people. We are the sheep belonging to his flock. Give thanks as you enter the gates of his temple. Give praise as you enter his courtyard. Give thanks to him and praise him. His name. His name. The Lord is good. His faithful love continues forever. It will last for all time to come. Amen. दानिका की आवाज जो है वो कम है। आइए अजीजों, अब हम अपने सरों को झुकाते हैं और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इससे पहले हम खुदा उनके बंदा से खुदा का कलाम सुने। बेटी मैरियम से मेरी दरख्वास्त है कि वो कलाम के लिए एक छोटा सा कोर्स गाए।
मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। ते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। ते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। घर करेगा जो उस दीवार है सुला सलामती दी। घर करेगा जो उस दीवार है सुला सलामती दी। परचाइदा है जो मुड़िए ना इस गल तो सिवी। मैं गर खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। है मुक्ति नेड़े ओना दे जो रखे उसदा डर। है मुक्ति नेड़े ओना दे जो रख दे उसदा डर। ता सारी धरती साड़ी भी जलाल दा होवे घर। ता सारी धरती साड़ी भी जलाल दा होवे घर। मैं घर खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। आमीन आमीन। आइए अजीजों, हम भाई एल्बर्ट के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावन के बंदा के लिए, भाई पास्टर अशरफ के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावन उनके वसीला से जो भी कलाम हमारे साथ करने को है वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और वो गयूर खुदावन का शुक्र करेंगे कि जिसने एक बार फिर से हमें इस ऐप के जरिया से इकट्ठा किया है ताकि उसके नाम की शुक्रगुजारी की जाए, उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। वो गयूर खुदावन है। मेरा ईमान है कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, वो नजदीक और दूर का खुदा हर एक जहाँ जिंदगी के साथ है। उसकी हजूरी को महसूस कीजिए कि वो आपके साथ है। ऐ गयूर खुदावन, हम आपका शुक्र और आपके नाम की तारीफ करते हैं हर एक जहाँ जिंदगी के लिए खुदावंदा, कि आपने हमें इस ऐप के जरिया से जोड़ा है, अपने हजूर इकट्ठा किया है। खुदावंदा हम आपका शुक्र करते हैं। शुक्र करते हैं तमाम गुजरे हफ्ते के लिए कि खुदावंदा इस गुजरे हफ्ते में हर एक जहाँ जिंदगी को आपने कभी हाथों में रखा, संभाला है खुदावंदा, और ये मौका और ये वक्त अता किया है खुदावंदा। ऐ गयूर खुदावन, अब के जब वक्त है खुदावंदा कि आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके हैं खुदावंदा। ऐ खुदावन जी, आपके इस बंदा को, आपके इस खादम को आपके कभी हाथों में देते हैं। इसको सर के बाल से पाँव के तलक छूना है खुदावंदा, क्योंकि खुदावंदा आपके कलाम में लिखा है तो अपने मुंह को खोल तेरे मुंह को मैं कलाम से भर ढालूंगा है खुदावंदा। जबकि आज आपका बंदा अपने मुंह को खोलने को है आपके कलाम के लिए, तो उसके मुंह को अपने कलाम से भर ढालना है खुदावंदा, ताकि ये कलाम हर एक जौं जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो खुदावंदा, और हमारी जिंदगी में फलदार दरख्त की मानित हो, जिसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, बल्कि कई इससे ज्यादा फल लाए खुदावंदा। तो हमें छूना और बरकत का फरमाना मांगते आपके बेटे फ्रांसिसी के नाम से, आमीन। हमारे दरमियान पास्टर अशरफ हैं जिनका ताल्लुक कुवैत से है।
पास्टर जी पाकिस्तान कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और ये शुरू से ही खुदाउन में बड़े जोशीले रहे हैं। मैं इनको बचपन से जानता हूँ और 2005 में कुवैत आए, उससे पहले पाकिस्तान में भी एज अ एल्डर जो है वो चर्च के साथ मुंसलिक थे और वहाँ पे भी खिदमात अंजाम देते रहे। फिर 2005 में एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर कुवैत में इन्होंने शुरुआत की और फिर वहाँ पे भी चर्च में म्यूज़िक क्वायर में और बहुत सारी खिदमात करते रहे। उसके बाद 2015 में पास्टर जी ने बाकायदगी के साथ बाकायदा बाइबल कॉलेज से जो है वो पास्टरशिप का कोर्स किया और फिर 2015 से लेके अब वो कुवैत में एज अ पास्टर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और बैते शलूम करके इनकी अपनी मिनिस्ट्री भी है, उनमें भी एज अ फाउंडर जो हैं ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप सबकी तालियों में हम पास्टर अशरफ को खुशामदीद कहते हैं। प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और अच्छा लगा मुझे ब्रदर यासिर के साथ आज उनकी मंडली में आकर के, जिस तरह उन्होंने बताया कि वाकई ये उस वक्त छोटे थे जब से ये मुझे जानते हैं और खुदावंद ने इन्हें बड़ी बरकत दी है। जब मैं लास्ट टाइम इनको मिला एक मीटिंग में तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। मैं इनकी अभी जो के बियर्ड वगैरह है और नहीं पहचान पाया, बट इन्होंने मुझे जब कहा कि आप अशरफ भाई कराची से हैं तो मुझे बड़ी अच्छा लगा कि खुदावंद ने इन्हें चुना है, खुदावंद ने इन्हें अपने लिए चुना है। तो जिस तरह उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो हमारा खुदा का है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं कहाँ खिदमत करता हूँ। मैं यहाँ पर कुवैत में जिस चर्च के साथ मुंसलिक हूँ उसका नाम हिंदी लैंग्वेज कांग्रीगेशन है, जो तकरीबन 5-6 साल से हम चला रहे हैं उसे। वो हिंदी लैंग्वेज कांग्रीगेशन तो 2004 से यहाँ चल रही है, लेकिन पहले यहाँ पास्टर इमैनुअल थे, वो सीनियर पास्टर थे, फिर वो इंग्लिश सर्विस में चले गए, अभी वो पाकिस्तान चले गए और अभी जो 2016-15 से हमारे पास उसकी खिदमत है। दूसरी तरफ मेरी एक अपनी मिनिस्ट्री है बेत शालूम के नाम से, बेत शालूम इंटरनेशनल, उसका खुदा ने मुझे चरवाहा बनाया हुआ है। तो ये दोनों चर्चेस को मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ जो खुदा ने मुझे दी है चला रहा हूँ। क्योंकि जब हम देखते हैं पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम एक खत को लिखता है, उसमें वो कहता है कि मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे चुना है। क्योंकि मैं, आइए जरा उसको पढ़ ले, मुझे वो हिस्सा बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं तीमुथियुस का खत, उसका तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस दूसरा बाब, हाँ जी, उसकी 1 मिनट में भी आपको बता देता हूँ। पहली कुछ 1-2 आयत हैं उन पे। हाँ जी, पहला तीमुथियुस पहला बाब, सॉरी, पहला तीमुथियुस पहला बाब। मैं सिर्फ तीमुथियुस की एक बात पौलुस रसूल की बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस पहला बाब उसकी 14 और 15 आयत, बल्कि 12 से जब हम 14 तक देखते हैं तो वहां पर खुदावंद का बंदा यूं कहता है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। ये हमारी ओर से नहीं है, ये हमारी ताकत से नहीं है, ये हमारे बल से नहीं है, ये हमारे यीशु के बल से है, ये हमारे यीशु की ताकत से है कि उसने हमें चुना है। तो आज हम उस काम को दयानतदारी के साथ कर सकते हैं। और जब आगे पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज्यादा हुआ। मैं बहुत नाचीज सा था, मेरी जिंदगी भी काफी चीजों में इन्वॉल्व थी। जब मैंने खुदावंद को ग्रहण नहीं किया था, तो जब मुझे खुदावंद ने चुन लिया तो उस वक्त खुदावंद ने दिखाया कि तूने ये काम करना है।
जिस तरह उसने पतरस से कहा कि तूने मेरी रूहों को बचाना है, तूने गल्लाबानी जो करनी है, तूने मेरे लोगों की करनी है। तो इस तरह खुदावंद ने चुना। मैं शुक्रगुजार हूं उस जाते इलाही का, उस अपने परमेश्वर का, उस खुदावंद का जिसने मुझे चुना और आज वो इस्तेमाल कर रहा है। और आइए आज के कलाम की ओर चलते हैं। और मैं इससे पहले कि कलाम की ओर चलूं, पास्टर जी मेरा टाइम कितना है प्लीज जरा मुझे बता दीजिएगा। 20 मिनट 25 मिनट कितने हैं? पास्टर जी नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू करें, कोई ऐसा मसला नहीं। 7:30 तक हमारे पास टाइम है। ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट, आपने मुझे बता दिया, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा कोर्स गाऊंगा। आता हूं तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, हालेलुया। आता हूं तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। थैंक यू फादर। पिताजी आपका शुक्र करता हूं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपके फजल के लिए कि आपने मुझे खुदावंद अपने नाम के लिए चुना है। आज खुदावंद तेरे इन बच्चों के सामने जो कलाम पेश करूं, अपनी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से हो। ये सुनासरी तू मेरे अल्फाजों को खुद बयान करना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जो खुदावंद तेरे कलाम को बयान कर सकूं जब तक कि तू मुझ में ना हो। आज खुदावंद तू मुझ में होकर बोल, सुनने वालों को खुदावंद अच्छे कान अता फरमा, ताकि खुदावंद कलाम को सुनकर समझने वाले हो और दूसरों तक भी पहुंचाने वाले हो। बरकत देना, हमारे साथ होना, यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि आज मैं आपके साथ कलाम को शेयर कर सकता हूं। और आपको एक, इससे पहले कि कलाम की ओर चलें, एक्चुअली हमारे यहाँ पर अभी टाइम चेंज हो चुका है। हमारा चर्च का जो टाइम है वो 5 to 7 है, लेकिन आज चूंकि अभी कल ही ये रूल आया था, सो दैट्स व्हाई हमने उसको अनाउंस नहीं किया, तो हमारा यहाँ पर जो टाइम रहा वो 12 बजे से 2 बजे तक रहा। तो इसलिए मैं आपके साथ जुड़ सका, क्योंकि अदरवाइज मैं यही खुदावंद से कल शुक्र कर रहा था कि नेक्स्ट फ्राइडे से ये टाइम अब 5 to 7 हो जाएगा। तो आपका भी सेम टाइम था, तो वहां भी खिदमत करनी थी, यहाँ भी करनी थी। तो इस तरह फिर मैं अपने आप को शायद गिल्टी महसूस करता अगर ना आ पाता, लेकिन मेरे खुदावंद ने उस चीज को मुमकिन बनाया और मैं आपके साथ आज हूं। आइए जरा मेरे साथ निकालिएगा पहला शमूएल, उसका 17 बाब और उसकी 40 आयत को। आज हम देखेंगे वहां पर दाऊद नबी की कहानी है, वहां पर किंग डेविड की कहानी है, उस वक्त की कहानी जब वो छोटा था, जब वो भेड़ बकरियों को चराता था, जब वो उस रेवड़ की गल्लाबानी करता था। तो आपके साथ अगर कोई भाई हिंदी में या उर्दू में या पंजाबी में पढ़ना चाहता हो तो पढ़ सकता है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रीड इट। जी, 1 शमूएल 17 वर्स 40। और उसी ने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चुपने चुपने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झूले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था।
फिर वो उसी फलिस्ती के नजदीक चला। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आप इस कहानी से बहुत जबरदस्त वाकिफ हैं। आप इसको जानते हैं कि किस तरह दाऊद नबी जो थे वो भेड़ बकरियां चराते थे, और जब वो भेड़ बकरियां चराते थे तो उसके लिए वो बड़े शौकीन थे। अगर आप अपनी इस सकाफत में भी चले जाएं, अपने मुल्कों में भी देखें, जो गांव में लोग भेड़ बकरियां या गाय भैंस चराते हैं, वो अपने साथ एक गुलेल या फ्लाखन जरूर रखते हैं। फ्लाखन के अरब की साइड पर कहते हैं, और गुलेल हम पंजाबी में कहते हैं। तो वो गुलेल रखते हैं बच्चे और निशानेबाजी करते रहते हैं। यहां भी इसी तरह जो दाऊद था वो अपने साथ एक डंडा, एक आसा और एक गुलेल जरूर रखे हुए था, क्योंकि जब कोई जानवर या कोई चीज उन भेड़ बकरियों के नजदीक आती तो वो उन्हें दूर से ही बैठकर उस गुलेल से निशाना लेता और उसको दूर भगाता। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आज ये दाऊद नबी जो है, अभी चूंकि नबी नहीं बना था इसलिए अभी मैं इसको नबी नहीं करूंगा, उस वक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद वो ऑफ कोर्स नबी बना। दाऊद जो है ये यहां पर 5 चिकने चिकने पत्थर ले रहा है। कलाम हमें बताता है कि उसने क्या किया, उसने 5 चिकने चिकने पत्थर जो हैं उस नाला से बटोर लिए, जमा कर लिए। उसने 5 चिकने पत्थर क्यों लिए? आज सवाल यहां पर यह है कि उसने एक पत्थर क्यों नहीं लिया, जबकि वो तो खुदा पर भरोसा रखता था, वो तो खुदा को जानता था। 5 ही क्यों लिए? अजीजों, बताना चाहूंगा, एक फौजी, एक सिपाही, एक सिपा सलार जब अपनी जंग पर जाता है उस वक्त वो अपने पूरे हथियारों से लैस होता है। वो अपने साथ एक्स्ट्रा सामान रखता है, अपने साथ एक्स्ट्रा गोलियां रखता है, अपने बख्तरबंद को पहनता है ताकि उसको जंग में किसी चीज की परेशानी ना हो। इसी तरह इसने भी अपनी तैयारी की, और उस तैयारी के लिए हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस किस तरह उसने तैयारी की। जब खुदावंद के बंदे भी जो हैं वो तैयारी करते हैं तो कैसे करते हैं अपने खुदा के लिए। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 बाब और उसकी 3 से 4 आयत में कहता है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह। किस तरह? मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठाया। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपनी भर्ती करने वाले को खुश करे। आज हमें भर्ती करने वाला कौन है? आज हमारा भर्ती करने वाला कौन है? उस वक्त उसके भर्ती करने वाला कौन था? उसका भर्ती करने वाला जो है वो खुदावंद था, खुदा था, जो उसका यहोवा खुदा था, उसने उसको भर्ती किया था। वो उस जंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि उसने 5 पत्थर क्यों लिए? आज हम कलाम की रूह से देखेंगे। हम देखते हैं कि बाइबल में 2 जाति जूलियत का ताल्लुक है, मतलब हमें जिक्र मिलता है। जब आप इस बानी को पढ़ते हैं, सैमुएल की किताब को पढ़ते हैं, आप 17 बाप 18 बाप और आगे पढ़ते चलते जाते हैं तो आपको वहां पर 2 जाति जूलियत का जिक्र मिलता है। एक जाति जूलियत अव्वल और एक दोम, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो ये 2 जाति जूलियत का आगे चल के आपको मैं इनके हवाले भी बताता हूं। तो यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं, ये जिस जाति जूलियत की यहां पर अभी बात हो रही है, ये एक्चुअली फिलिस्तीन का एरिया जो जात है वहां का जाति जूलियत था, यानी जिसे दाऊद अपनी फलाखन से मारता है। दाऊद जिसे उस चिकने पत्थर से मारता है, उस आदमी को जो बड़े भाला और बड़ी तलवारें और बड़ा खौद पहने हुए और हेलमेट पहने हुए था। जब हम पहला सैमुएल 17 बाब और उसकी 50 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उसी फलस्ती पर गालिब आया और उस फलस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। उसके हाथ में कोई चीज नहीं थी, सिर्फ वही एक फलाखन थी, एक गुलेल थी जिसकी मदद से उसने उस फिलिस्ती को मारा। प्रभु तैयार करता है,
प्रभु आपको आने वाले हालात के लिए तैयार करता है। हमारा खुदावंद हमें तमाम आने वाली बातों के लिए पहले से तैयार करता है। मूसा को आप देखिए, मूसा को पानी में बहाया गया। प्रभु का प्लान था कि वो मेरे लोगों को मुल्क इजिप्ट से, मिस्र से निकालेगा। उसने उसके लिए एक प्लान रखा हुआ था। इसी तरह यहां पर दाऊद के लिए एक प्लान था और उसको उस तरह, उस वे में ट्रेंड किया गया। लेकिन जब हम कलाम का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि वो जो 4 पत्थर और उसने लिए थे, वो उसने उसके भाई और बेटों के लिए लिए थे। अब जब हम कलाम का मुताला करते हैं तो उसके भाई, एक भाई था और 3 बेटे थे। उसने ये सोचा होगा कि शायद जब मैं इसे मारूं तो वो मुझ पर हमला करें, तो मैं उनको भी इस फ्लाखन से, इन पत्थरों से मार सकता हूं। अजीजों, आइए मेरे साथ देखिएगा कि वो क्या, कौन से पत्थर थे। पहला तवारीख जब हम देखते हैं, पहला तवारीख उसकी जो इतिहास की पोथी है, पहला इतिहास, पहला तवारीख, फर्स्ट क्रॉनिकल वर्स 20, चैप्टर 20, और उसकी जो 5 आयत है वहां पर यूं लिखा है, और फिलिस्तीनियों ने फिर जंग हुई और तब याऊर के बेटे अलहनान ने जाती जूलियत के भाई लहमी को, जिसके भाले की छतर जला है उसके शतीर के बराबर थी, मार डाला। ये था दूसरा वाला जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जाती जूलियत। उसके बाद जब हम मुताला करते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, दूसरा सैमुएल 21 बाब आप लिख सकते हैं, सेकंड सैमुएल 21 वर्स 15 to 22, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिलती है, उसके बेटों की डिटेल मिलती है कि उसके बेटे जो थे उनको किस तरह मारा गया, किस किसने मारा। हालांकि उस वक्त जब जाती जूलियत को उसने मार दिया तो वो सब भाग गए, उसके जितने साथ उसके लोग थे वो सब भाग गए, क्योंकि उनके सरदार को मार दिया गया था। इससे पहले कि इस कलाम में हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा आपको इसके बारे में बताना कि कौन कौन से बंदे, कहां कहां उनका जिक्र है। जब हम देखते हैं दूसरा सैमुएल 21 बाब उसकी 16 और 17 आयत में, तो वहां पर खुदावंद का बंदा यूं लिखता है, दूसरा सैमुएल उसका 21 बाब और उसकी 16 और 17 आयत, वहां पर अशबी बिनोब का जिक्र है। वहां अशबी बिनोब जो है वो उसका बेटा था, गोलायत का, गोलियत का, जिसे हम जाती जूलियत कहते हैं, वो उसका बेटा था। और वहां पर वो उसको किस तरह वो मरता है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा 21 बाब की 16 और 17 आयत। वहां पर लिखा है, अशबी बिनोब ने जो देवजादों में से था और जिसका नेजा वजन में पीतल की 300 मशकाल था, और वो एक नई तलवार बांधे था, चाहा कि दाऊद को कत्ल करे, पर जूरिया के बेटे अबीशे ने उसकी कुमक की और उस फिलिस्ती को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार दिया। इसी तरह जब हम दूसरे बेटे को देखते हैं, वो कौन था? वो सैफ था। उसका हम जिक्र देखते हैं दूसरा सैमुएल 21 बाब और उसकी 18 आयत में। वहां पर लिखा है, उसके बाद फिलिस्तीनियों के साथ फिर जोब में लड़ाई हुई, तब हुसाती सबकी ने सफ को, जो देवजादों में से था, कत्ल किया। तो यहां पर उसको कौन कत्ल कर रहा है? दूसरे बेटे को, सफ को, उसको सबकाई जो है वो कत्ल कर रहा है। ये सब दाऊद की उसी घराने में से थे। उसके बाद आप मेरे साथ देख सकते हैं दूसरा करंथियों 21 बाब की 19 आयत में फिर लड़ाई हुई फिलिस्तीनियों के साथ, और जोब में से एक और लड़ाई हुई। तब अलहन्नान बिन यर्री अल रजीम ने, जो बैतलहम का था, जाती जूलियत को कत्ल किया। ये वाला जो दूसरा जाती जूलियत जो था, ये वो था। पहला हमने देखा कि अशबी बिनोब है, उसको कत्ल किया जो उसका बेटा था। उसके बाद सफ को कत्ल किया गया। उसके बाद गोलायत को, जो सेकंड, ये वाला जो गोलायत है, जो अपने आप को जूलियत कहता था, गोलियत कहता था, जाती जूलियत कहता था, इसे कत्ल किया गया। और उसके बाद लास्ट जो है उसे जोनातन ने कत्ल किया। दूसरा सैमुएल 21 बाब 20 आयत में लिखा है, जिसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन वो दाऊद का
भतीजा था, नेफ्यू था उसका, उसने उसको कत्ल किया। तो हम देखते हैं कि ये 5 पत्थर उसने इसलिए लिए कि अगर ये लोग उसके बाद एक करके, एक बाय एक आएंगे भी, एक एक करके आएंगे, सो आई कैन किल देम, तो मैं उनको मार सकता हूं। लेकिन जब मैंने इस कलाम का मुताला किया तो मैंने इस चीज को इस तरह लिया कि ये 5 पत्थर जो थे, ये ईमान के, फर्माबरदारी के, खिदमत के, दुआ के और रूह कुद्दस को जाहिर करते हैं। ये 5 पत्थर जो है, जब आप, अभी हम इस पे बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे ये इन चीजों को जाहिर करते हैं। ये 5 पत्थर जो हैं, ये 5 चीजों को जाहिर कर रहे हैं। दाऊद की जिंदगी में जब हम देखते हैं, जो वो पहला पत्थर लेता है, जो हम ईमान का पत्थर कहते हैं, मेरा ख्याल है कि उसने इसलिए वो लिया कि उसका ईमान बहुत पुख्ता था। जब आप मेरे साथ देखते हैं पहला शमूएल 17 बाब, हम इसी पर ज्यादा इधर उधर नहीं होंगे, इन्हीं चैप्टर्स पर रहेंगे। पहला शमूएल 17 बाब, और उसकी जब हम 33 से 37 आयत तक देखते हैं, तो वहां पर खुदावंद का बंदा यूं बताता है, सारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो साउल की कहानी है। साउल दाऊद को बताता है कि जो जाति जूलियत है, जो गोलायत है, जो गोलियत है, वो बहुत ही जंगजू इंसान है, और तुम एक बच्चे हो, तुम्हारे पास ट्रेनिंग नहीं है, नहीं जानते कि उस पर टैकल कैसे करोगे, तुम उसको कैसे संभालोगे, ही विल किल यू। तो वो क्या करता है, वो जब हम देखते हैं उसकी 37 आयत में, तो दाऊद साउल से कहता है, फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावंद तेरे साथ है। इसलिए जो पहला पत्थर था वो ईमान का पत्थर था। इसलिए जो दाऊद ने पहला पत्थर उठाया वो ईमान का पत्थर था, क्योंकि जब हमारा ईमान स्ट्रांग होता है तो हम किसी भी शय के साथ, शैतान के कैसे भी इरादे हों, उनके साथ भिड़ सकते हैं। वहां साउल क्या कहता है, जा, तेरा खुदावंद तेरे साथ है। जब उसने इसको देखा कि इसका ईमान बहुत मजबूत है, तो उसने कहा कि जा, तेरा खुदा तेरे साथ है। अजीजों, हम देखते हैं कि अपना ईमान मजबूत जब हम रखते हैं और हमेशा अपने प्रभु को तकते रहते हैं, अपने प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो हमारा कोई काम रुकता नहीं। लेकिन इसके साथ हम दूसरे पत्थरों को भी देखते हैं। दूसरा पत्थर जो मैंने ख्याल किया, जो मैंने स्टडी की, वो हम देखते हैं कि एक फर्माबरदारी का, एक ताबेदारी का, एक ओबीडियंस होने का पत्थर है। दूसरा पत्थर जब वो लेता है, तो वो दूसरे पत्थर को जब उठाता है, तो उसको हम पहला शमूएल 17 की 20 में जब हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगवान के पास छोड़कर यस्सी के हुक्म के मुताबिक, किसके हुक्म के मुताबिक? यस्सी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ आना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, तो उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा, जहां पर ये लड़ाई होनी थी, वहां पर वो भी पहुंच गया, क्योंकि वो यस्सी के हुक्म के मुताबिक वो वहां पर पहुंचा। तो यहां मैं ये कह रहा था कि दूसरा जो उसने पत्थर उठाया होगा, वो ताबेदारी में रहकर उठाया, ताबेदारी को जाहिर करता है, वो फर्माबरदारी को जाहिर करता है कि जो हुक्म हुआ वो उस हुक्म को पूरा कर रहा है। अजीजों, लिखा है कि यस्सी के हुक्म के मुताबिक। हम देखते हैं कि मां बाप की ताबेदारी में रहना मूसा की शरीयत में से एक है, उसने वो भी पूरी की। और फिर ईमान और ताबेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बगैर ईमान के ताबेदारी नहीं हो सकती, और ताबेदारी के बगैर ईमान मुर्दा है। यानी आपका ईमान फर्माबरदारी के बगैर बढ़ नहीं सकता,
अगर हमारा ईमान है और हम हुक्म नहीं मानते तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो आज जब हमारा ईमान स्ट्रांग है तो जरूरी है कि हम फर्माबरदार भी हों, हम ओबीडियंस में भी रहने वाले हों, हम बात को सुनने वाले हों। तो ये दूसरा पत्थर था जो ओबीडियंस को जाहिर करता है, जो फर्माबरदारी को जाहिर करता है, जो ताबेदारी को जाहिर करता है। उसके बाद तीसरे पत्थर की तरफ आते हैं। तीसरे पत्थर को जब मैंने ख्याल किया, जब मैंने स्टडी की, तो तीसरा पत्थर जो है वो खिदमत को जाहिर करता है। यानी दाऊद जो है वो उस काम के लिए इस खिदमत को पूरा कर रहा है, फर्माबरदारी कर रहा है और उस पे अमल भी कर रहा है। बगैर खिदमत के ईमान और फर्माबरदारी की कोई मजबूती नहीं होती। अगर हम ईमान रखते हों, फर्माबरदार हों और खिदमत ही ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं होता। वो सिर्फ वखावेदी हो जाती है कि ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨੇ ਆ ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਲਈਏ। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ ऐसे मिली हुई है। खिदमत वो अमल है जो ईमान और फर्माबरदारी से जुड़ा हुआ है, ऐसे कनेक्ट हुआ है, जिसकी कड़ियां मिली हुई हैं, जो छूट नहीं सकते एक दूसरे से। खुदावंद का कलाम हमें जब हम यशवा की बानी में देखते हैं, यशवा उसका 22 बाब जब हम उसको देखते हैं तो वहां पर खुदावंद का कलाम हमें बताता है 5 आयत में, वहां पर लिखा है हुक्म के बारे में, खिदमत के बारे में। क्या कहता है कलाम? यहाँ पर यशवा 22 बाब की 5 आयत में खुदावंद का कलाम यूं लिखता है, फक्त उस फरमान और शरा पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी क्या करो? बंदगी करो। उन्हें नहीं आख्या उतो उतो करो, उसने कहा है कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी क्या करो? बंदगी करो। और जब हम इसी चैप्टर की 24 बाब की हम यशवा 24 बाब और उसकी 15 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। ये उस वक्त की बात है जब यशवा ने इस्राएलियों से कहा, क्योंकि उस वक्त बुतों की पूजा भी होती थी, बाल की पूजा भी होती थी, और वो उनसे कह रहा है बड़ा स्पष्ट लफ्जों में, बड़े सही लफ्जों में कि या तो खुदा को चुन लो या अपने बाल को चुन। लेकिन वहां पर वो ये कह रहा है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद की क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। लिहाजा ईमान के साथ, ताबेदारी के साथ अगर हम खिदमत नहीं करते, अगर हम उसको मानते नहीं हैं, अगर हम उसकी बातों पर नहीं चलते तो वो बेफायदा है। वो कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, आप तमाम चीजों को छोड़ दो एक साइड पे। जब खुदावंद आपको चुनता है तो आप पहले खुदावंद को रखो, उसकी राहों पर चलो, उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी क्या करो? बंदगी करो। उसके बाद लिखा है कि तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी क्या करो? प्रस्तिश करो। ये था तीसरा पत्थर। चौथा पत्थर जो जिसे मैंने टाइटल दिया, जिसके बारे में मैंने खोज किया, वो है दुआ का पत्थर, जो दाऊद ने वहां से उठाया। पहला शमूएल 17 बाब और उसकी जब हम 45 आयत को देखते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने
फजीहत की है तेरे पास आता हूं। मैं जब इस कलाम को खुदावंद की ओर से लिख रहा था, बना रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज अगर हमारा इतना ईमान हो जाए तो फिर हम कहां के कहां पहुंच जाए। लेकिन हम उसे 5% भी नहीं देते। वो हमसे तवक्का करता है कि हम 5% ही दे दें, लेकिन हम वो भी नहीं दे पा रहे। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो दाऊद नबी है, जो दाऊद है, वो क्या कर रहा है? वो जब उसकी ओर जा रहा है, जब उसकी तरफ जा रहा है, तो वो अपने दिल में क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। वो जाति जूलियत के आगे बढ़ते समय अपने साथ दुआ भी कर रहा है। क्या ही जबरदस्त मिसाल है कि इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा एक जंगजू आदमी और एक छोटा सा लड़का जिससे वो मात खा जाए, जिससे वो फेल हो जाए, जो उसको हरा दे। लेकिन ये सब कुछ रूल कुद्स की मदद से, खुदावंद की ताकत की मदद से हुआ। उसने उसको पहले से ट्रेन किया, उस निशाने के लिए उसने पहले उसको ट्रेन किया, फिर उसने उसके दिल में वो कुव्वत बख्शी क्योंकि वो उससे प्यार करता था। अजीजों, हर रोज हमें मुख्तलिफ गुलायत से मिलना पड़ता है। हर रोज हम मुख्तलिफ तरह की मुसीबतों से मिलते हैं। हर रोज जब हम अपनी ड्यूटीज पर जाते हैं, अपने कामों पर जाते हैं, अपने कहीं दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, तो दुश्मन जो हमें तरह तरह से चैलेंज करते हैं, वो हमें टेस्ट करते हैं। हमारे जो चैलेंजेस आते हैं वो हमारे टेस्ट के लिए होते हैं। और अगर हम बगैर दुआ के, पत्थर के, ये तमाम चीजों पर गालिब आना चाहें तो नहीं आ सकते। अगर हम बगैर दुआ के पत्थर के उस चीज को फतह करना चाहें तो नहीं कर सकते। इस वजह से हमेशा दुआ करते रहिए ताकि शैतान की शक्तियों को हरा सकें और उन पर गालिब आ सके। तो बताना चाहूंगा कि जो चौथा पत्थर है वो क्या है? वो दुआ का पत्थर है। और ईमान, ताबेदारी, खिदमत, दुआ, ये सब इंटर रिलेटेड है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर हम एक भी इनमें से छोड़ देंगे तो वो क्या होगा कि काम पूरी तरह नहीं हो पाएगा। पांचवें पत्थर की जब हम बात करते हैं तो पांचवा पत्थर जो है वो हमें शो करता है रूल कुद्दस के गिफ्ट को। अभी आखिरी पत्थर की बात हो रही है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम ईमान रखते हैं, जब हम ताबेदारी करते हैं, जब हम खिदमत करते हैं, जब हम फरमाबरदारी करते हैं, तो आखिरी पत्थर जो हमें दिया जाता है, रूल कुद्दस का पत्थर दिया जाता है। वैसे तो बाइबल में हम देखते हैं कि रूह के फल और भी बहुत से हैं, लेकिन जो मैंने इसे कनेक्ट किया वो इस तरह खुदावंद के रूह से कि पांचवा पत्थर जो दाऊद को मिला वो रूल कुद्दस का था, जो उसने वहां से उठाया। चिकना पत्थर जो था जिसे उसने उस नदी में से उठाया, नाले में से उठाया, वो रूल कुद्स का पत्थर था। यानी उसका ईमान ही मजबूत नहीं बल्कि वो फर्माबरदार भी था, खिदमत गुजार भी था और दुआ करने वाला भी था। इसीलिए उसके साथ रूल कुद्दस हर वक्त रहता था। खुदावंद का रूह उसकी सहायता करता था, खुदावंद का रूह उसको घेरे में रखता था। यानी इन तमाम चीजों की वजह से रूल कुद्स उसके साथ साथ चलता था, क्योंकि वो ईमान रखता था, वो फर्माबरदार था, वो खिदमत करता था, वो उसके दुआ में रहता था। इसी के कारण वो शेरों से भी मुकाबला करता, रीछों से भी मुकाबला करता, किसी जानवर से ना डरता, सिर्फ उसमें खुदा की कुव्वत थी। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है उनको भी कोने के सिरे का पत्थर कहा गया। जब हम कलाम पाक में मरकस की जबूर 118 में जब हम देखते हैं तो वहां पर खुदावंद का बंदा दाऊद यहां लिखता है जबूर 118 में कि वो क्या था? वो कोने के सिरे का पत्थर था। 118 की जब हम 22 आयत में देखते हैं, भजन संहिता 118 उसकी 22 में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है
जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। उसी पत्थर की वजह से, उस कोने के सिरे की पत्थर की वजह से आज हम नजात दहिंदा, आज हम नजात याफ्ता हैं। उस नजात दहिंदा की वजह से आज हम नजात पाकर हम फख्र से कह सकते हैं कि वी प्राउड टू बी ए क्रिश्चियन, इसलिए कि वो हमारा पिता है, वो हमारा आसमानी पिता है। और इसी तरह की कोट को जब हम देखते हैं मरकस की अंजील में, तो वहां भी ऐसे ही लिखा है। जब हम 12 बाब की 10 आयत को देखते हैं, मरकस 12 बाब की 10 आयत, तो वहां भी कुछ यूं ही लिखा है। आइए उसको भी पढ़ते हैं। वहां लिखा है, क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ, जिसे अपनों ने रद्द किया वही हमारा नजात दहिंदा बना। ये वो था जिसने कोई गुनाह ना किया था, और वो थी उसकी फेथफुलनेस, वो था उसका वो काम जो उसने अपने बाप के लिए एक फेथफुल होकर किया। उसके बाद उसने ओबीडियंटनेस जो है उसकी शो करती है। हम जब प्रभु को देखते हैं तो उसकी ओबीडियंसनेस जो है वो हमें जबूर भजन संहिता 44 और उसकी 4 आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर खुदावंद का कलाम हमें यूं बताता है। वहां पर लिखा है, आए खुदा तू मेरा बादशाह है, यकूब के हक में नजात का हुक्म सादर फरमा। वो उसके हुक्म को मांग रहा ताकि उसकी ओबीडियंटनेस में आगे बढ़ सके। और इसी तरह जब हम मत्ती रसूल की अंजील उसका मैथ्यू 21 वर्स उसकी जब हम 5 आयत को देखते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, सयून की बेटी से कहो, क्या लिखा है, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के गधे पर। ओबीडियंस, फर्माबरदारी, जो प्रभु ने उसको काम दिया, खुदावंद ने जो खुदा ने अपने बेटे को काम दिया, उसको फर्माबरदारी से वो कर रहा है। अजीजों, आज ये जो पत्थर हैं इनका कोई मकसद था। आज हमें भी उन चिकने पत्थरों की तरह अपने आप को टटोलना है, अपने आप को देखना है। और जब खिदमत की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो इब्ने आदम बनकर आया। आप जब मेरे साथ भजन संहिता जबूर 80 निकालते हैं, 80 साम 80 वर्स 17, वहां पर खुदावंद का बंदा यूं लिखता है, हालेलुया, फिर हम तुझसे बरगश्ता ना होंगे, सॉरी, तेरा हाथ तेरी दाहिनी तरफ के इंसान पर हो, उस इब्ने आदम पर जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। अजीजों, जब हम उसकी खिदमत में आते हैं तो वो हमें अपने लिए मजबूत करता है। वो, क्योंकि ये काम हमारे खुदावंद का है। जब उसने हमें चुना है तो वो हमें मजबूती भी बख्शता है, हमें ताकत भी बख्शता है। लूका 24 की 7 में लिखा है, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के लिए क्या हो, उनके हाथ चढ़े, उनके हवाला किया जाए और मसलूब हो, और तीसरे दिन क्या हो, जी उठे। ये उसकी खिदमत थी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी जब इस दुनिया में थे तो वो दुआ करते रहते थे। सबसे पहली बात, उनका ईमान बड़ा पुख्ता था। दूसरी बात, वो फर्माबरदार थे अपने बाप के। तीसरी बात, वो खिदमत कर रहे थे, इसने नस्ल इंसानियत की। और चौथी बात को जब हम देखते हैं तो वो दुआ में लगे रहते थे। कलाम कहता है, जागते रहो और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम देखते हैं जबूर 2 बाब, जब हम यीशु को खुदा का बेटा मानते हुए इस चीज को देखते हैं कि वो दुआ में लगे रहते थे, तो जबूर 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा क्या है, बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ है। आज वो आपको भी कह रहा है,
आप मेरे बेटे हैं, आप मुझसे पैदा हुए। आप उस वक्त उससे पैदा हो गए जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, जब आपने नई पैदाइश ले ली, जब आपने कलाम के मुताबिक उसके कलाम को अपने अंदर ले लिया और रूल कुद्स आपको इनाम में दी गई। उस वक्त आप उसके बेटे कहलाने लगे। मरकस 12:36 में लिखा है, दाऊद ने खुद रूल कुद्स की हदायत से कहा कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दहनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी तक ना कर दूं। वो आपसे वादा करता है। जब हम उसके सामने अपनी अरदासों को, अपनी मुनाजातों को, अपनी दुआओं को और अपनी मिन्नतों को रखते हैं, तो वो इस चीज का वादा करता है कि जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी तले ना कर दूं, तब तक तू देख कि मैं उनके साथ क्या करता हूं। वो आपको बचा के रखता है, वो आपको दुश्मनों के हाथों से बचा कर रखता है। और आखिरी हम देखते हैं कि यानी खुदावंद का रूह दाऊद के साथ था। और जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं तो खुदावंद का रूह वहां भी जाहिर होता है। जब वो बैप्टिज्म लेता है और जैसे ही बैप्टिज्म लेते हैं तो रूल कुदस कबूतर की शक्ल की मानद उनके साथ उनके यहाँ आ बैठता है। अजीजों, पहला करंथियों 10 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चली, और वो चट्टान कौन थी? मसीह। जब हमारी चट्टान, हमारा बेस एक पुख्ता पहाड़ होगा, एक चट्टान होगी, एक माउंटेन होगा, तो फिर बारिशें आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह मत्ती रसूल की आखिरी आयत है, मैथ्यू 21:42 में लिखा है, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब। आज हमें उस पत्थर को पहचानना है, हमें उन पत्थरों की खिदमत को पहचानना है जिनके बारे में आज आपसे मैंने शेयर किया। तो आज हमें अपने, जिस तरह दाऊद ने वो 5 पत्थर लिए, पहला जिसको ईमान की शक्ल में उसने लिया, दूसरा ताबेदारी, फरमाबरदारी, ओबीडियंस की शक्ल में लिया, तीसरा खिदमत की शक्ल में लिया, चौथा दुआ की शक्ल में, और पांचवा रूल कुदस की शक्ल में। आज हमें इन पांचों को इकट्ठा करके अपनी जिंदगी में लेकर चलना है। जब हम इन 5 चीजों को इकट्ठे अपनी जिंदगी में लेकर चलेंगे तो आप कुव्वत पाते जाएंगे, आप जोर पाते जाएंगे। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो ज़बूर 46 में कहता है कि वो क्या है? वो हमारी पनाह है और कुव्वत है, मुसीबत में क्या है? मुस्तहिद मददगार। वो हमारी चट्टान है, इसलिए हमें उसमें छुपे रहना है। अजीजों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, बहुत खूबसूरत कलाम आपने 5 पत्थरों को बयान किया और 5 पत्थरों को खुदा यीशु मसीह के साथ लाकर जोड़ा। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया। खुदावंद आपको और बरकत दे। आइए अजीजों, हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। भाई पीटर हमारे साथ हैं। भाई पीटर से मेरी दरख्वास्त है वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रे करें। रहमदिल खुदावंद आसमानी बाप, एक बारी फिर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे पाक कदमों में हाजिर होते हैं और तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आज का वचन प्रभु जी तुझसे दुआ मांगते हैं कि हम अपने दिलों को खोलते हैं और जरा सा भी कहीं से बंद हो तो प्रभु तू खोल दे, ताकि ये तमाम वचन हमारी जिंदगियों में समा जाए और इसी के रास्तों के ऊपर हम चल पाए जाने। और ये 5 पत्थर, 500 चीजें अपनी जिंदगी में
पूरी तरह से जज करने, ताकि प्रभु हमारी जिंदगी और बेहतर हो सके और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के लायक हो सके। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, अगर हमको निजात है तो प्रभु वो इसी वजह से है कि ये हमारी वजह से नहीं, बल्कि तेरा पाक रहम हुआ हमारे पे। और प्रभु ये रहम होता है तेरे पाक कलाम से, क्योंकि हमारा ईमान बढ़ता है तो सिर्फ कलाम सुनने से बढ़ता है प्रभु। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझसे दुआ मांगता हूँ कि भाई साहब को, उनकी पूरी फैमिली को प्रभु तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और कसरत के साथ इस्तेमाल करना प्रभु। यहाँ मौजूद हर एक कांग्रीगेशन के इंसान को, उसकी पूरी फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को, उसके खानदानों को भी तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। तू अपनी पाक हिफाजत सबके साथ बना के रखना और अपनी महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खास तौर पे दुआ मांगते हैं भाई यासिर के लिए कि इसी तरीके से प्रभु वो तेरे चर्च को चला सके और उर्दू कांग्रीगेशन सोहार चर्च की तरक्की पाए और तुझमें बनी रहे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और बहुत ईमान और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। तू मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम दुआ के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें, मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि आप अपनी तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि थर्सडे नाइट की जो हमारी जूम मीटिंग होती है जिसमें हम सिर्फ दरख्वास्तों के लिए प्रे करते हैं, ताकि हम उन तमाम को पूरे वीक में प्रे में रखें, अपनी पर्सनल प्रे में रखें, और फिर थर्सडे को जो है हम मिलकर उन तमाम दरख्वास्तों के लिए दुआ करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोग जो है, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं, आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और फेसबुक पे भी मैं कोशिश करूंगा इसे अपडेट कर दूं, फेसबुक पे, आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। पास्टर जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ रबानी और कलाम बरक़ात के साथ सबको रुखसत करें। आइए हम सब खुदाम की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें देना, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ करना। हमें आजमाइश में न डालना, बल्कि बुराई से बचाना, क्यों जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आमीन। आइए हम कलमात बरकत हासिल करेंगे। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत, तमाम मुकद्दसीनों के साथ, तमाम हाज़रीन जमायत के साथ, तमाम पास्टर साहिबान के साथ, और जितने भी इस जूम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, जो बाद में देखें उनके साथ भी हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। भाई यासिर, पास्टर यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने आज मुझे मदु किया, मुझे आपने बुलाया अपनी कलीसिया में। मेरी दुआ है, और मैं हमेशा जब से आपका मुझे पता चला है, मैं आपके लिए दुआ में रखे हुआ हूँ कि खुदावंद आपकी कलीसिया को बढ़ाए और खुदावंद आपके साथ साथ रहे। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे साथ भाई पीटर भी हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे साथ उर्दू सोहार चर्च में खिदमत पर है, और इनके वसीला से लोगों ने हीलिंग भी पाई, और ये खुदा उनके बड़े बेहतरीन खादम हैं। पास्टर पीटर भाई जो है वैसे पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन ये खुदा उनकी खिदमत में, इन्होंने इसराइल में भी खुदा उनकी खिदमत की, अफ्रीका में रहे, अफ्रीका में भी खिदमत की, इंडिया में भी खिदमत कर रहे हैं, और फिर ओमान में भी काफ़ी साल जो है हमारे साथ उर्दू सोहार चर्च के साथ मुंसलिक होकर दुआ करते रहे, और वक्तन बवक्तन जो है बाइबल से हमें टीचिंग देते रहे। तो
हमारे लिए बिल्कुल पीटर भाई बाप की तरह भी हैं, ठीक है, बल्कि बाप ही हैं। इन्होंने हमें बताया, पढ़ाया। भाई अल्बर्ट हैं हमारे साथ खिदमत में, भाई सोनू है हमारे साथ खिदमत में, और तमाम मेम्बरान्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये सब जो है खुदावन में खिदमत में है, और ये मिलकर मेरे साथ खिदमत करते हैं। आप हमें जरूर आमीन आमीन। बहुत अच्छा लगा है। पैंडेमिक खत्म होगा तो जरूर चक्कर लगाएंगे, क्योंकि पहले बिल्कुल पहले जब बिल्कुल पैंडेमिक नहीं था तो जरूर दुबई वगैरह आना जाना रहता था। तो आपसे हम आमने सामने भी मिल सकते हैं। ये मीडिया का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि ये हमें एक दूसरे को देखने को देता है और हम देख सकते